देखिए प्रश्नावली हमें चालू करना है जी 13.1। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। अगर पाई का मान दिया है, ठीक है 3.14, तो वह रखेंगे नहीं दिया हो। अगर पाई का मान 3.14 नहीं दिया तो क्या रखेंगे 22/7। बात समझो ना, 22 क्या रखेंगे 7। एकदम मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। देखिए ये 8वां क्लास में पढ़ना है, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। देखिए कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। अब देखिए दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है जी 64, ठीक है। तो दो घन है, देखिए यहाँ घन किसे कहते हैं पता है? घन किसको बोलेंगे पता है? बोलिए घन किसे कहते हैं? घन की सब भुजा क्या होती है बराबर। अब देखिए दो घन हो गया, घन की सभी भुजा क्या होती है बराबर। ये दो घन हो गया ना जी। अब कह रहे हैं दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन का है 64। इसका आयतन निकाल रहे हैं तो कितना आयतन इसका है जी 64 cm³। ये प्रत्येक का आयतन है, मतलब इसका एक का आयतन है, इसका भी आयतन कितना होगा उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक का आयतन मतलब एक का आयतन 64 cm³ है तो उसका भी आयतन का 64 cm³ है, ठीक है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ये दोनों को मिला के क्या बना रहा है? एक ठोस बना रहा है, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए कह रहा है कहा कि मिलाकर ये दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ये दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। जब दोनों को मिलाएंगे, बताइए जब दोनों को मिलाएंगे, इसको मान के चलो हम इसको मिला रहे हैं, इसको ऐसे, ठीक है, इससे मिला रहे हैं। जब दोनों को मिलाएंगे तो बताइए जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बढ़ गया? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बढ़ेगा? अरे गदहुलो, अगर हम कहीं दो कलम है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए एक ही जैसा मान के चले कलम है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या बढ़ेगा? लंबाई ना बढ़ेगा, मोटाई उटाई तो कुछ बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से सुनिए, इसी तरह से जब दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या बढ़ गया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। जब दोनों घनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घनाभ। जब दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अब बताइए जब दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? बताइए घनाभ बना ना? बना कि ना? बोलिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो देखिए जब दोनों घनों को जोड़ रहा है, दोनों घनों को जोड़ रहा है तो क्या बन रहा है जी? घनाभ। और दोनों घनों को जोड़ेंगे तो ऐसे घनाभ बन रहा है। मान के चलिए घनाभ बन गया, दोनों जो घनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? घनाभ बनेगा ना जी। तो घनाभ जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घनाभ। तो उसका बताइए लंबाई बढ़ जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा? लंबाई, और चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। तो अब आप बताइए यहाँ घन के भुजा दिया है, घन के यहाँ भुजा दिया है कि भुजा कितना है? दिया है कि नहीं? घन के भुजा 10 है, 5 है, कुछ भी मतलब नहीं दिया है। तो हम बताइए क्या करेंगे? यहाँ घन का मैं सिर्फ दिया आयतन, तो जो दिया हम उसी को लेके क्या करते हैं? लेके चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? घन का क्या दिया है जी? आयतन। घन का आयतन समझ में आ रहा है? घन का आयतन कितना दिया जी? 64 cm³, घन सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन जो निकालते हैं वहाँ का लिखेंगे मीटर क्यूब चाहे cm³, ठीक है, मतलब घन में निकलता है। अब क्षेत्रफल किस में निकल जाए जी? वर्ग इकाई में, ठीक है, वर्ग इकाई। बात समझ में आ रहा है? तो वहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लिखते हैं, घन आयतन निकालेंगे तो क्यूब। तो ये तो लिखा ही है, आयतन दिया है तो घन का आयतन दिया है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए? घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। थोड़ा बोलिए, समझ में आ रहा है? cm³। आगे समझ में? घन का आयतन दिया है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू। और जब हम क्यू हटाएंगे तो बताइए जब क्यू हटाएंगे इस पर से, जब क्यू हटाएंगे तो रूट में चढ़ेगा। बोलिए होगा इतना मीटर क्यू। अरे समझ में? अरे स्क्वायर जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ 5 है या 25 है, मान के चलिए स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट में क्या होता है? 25 होता है, ऐसे स्क्वायर रूट चढ़ता है ना जी। तो यहाँ का 2 छुपा, कुछ नहीं है तो यहाँ का है, लेकिन यहाँ क्यू है तो हटाएंगे तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्यू है तो जब क्यू को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? घन घनमूल पढ़े हैं, घन घनमूल। वैसे अब बताइए इससे यहाँ कितना का जोड़ लगेगा? घन में कितना का जोड़ लगता है? घनमूल में 3 के, लेकिन इसमें वर्ग में बताइए 2 जोड़ लगता है। समझ में आ रहा है? तो 8 क्लास का ये क्वेश्चन है। बात समझिए। अब बताइए जब हम देखें भुजा
बराबर। अब बताइए कितना होगा जी, 64 को जब तोड़ेंगे 64 को तो क्या आएगा, 4 गुड़े 4 ना CM/Q। इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है, बात समझे, चाहे यहाँ लिख सकते हैं उसे ही रहने दीजिए। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा जी, 3 को जोड़ लगेगा 1 4 आएगा, कितना CM है बोले 3 को, तो 1 CM आ जाएगा ना जी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? या बहुत आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सुनिए एक बात और समझिए, 4 CM गुड़े 4 CM गुड़े 4 CM आ रहा है समझ में? बात वही है, 3 को जोड़ लाए क्या होगा जी, 4 सेंटीमीटर। मतलब भुजा इसका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया, आराम से समझिए, एकदम लाए 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो घन के साथ भुजा क्या होती है, बराबर। और जब दोनों का हम जोड़ेंगे तो बताइए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये लंबाई सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा ना। बात समझ में? जब दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ घनाभ बनेगा, घनाभ बनेगा तो सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, लंबाई। बात समझ में? बोले किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़े, बोलिए। तो प्राप्त आपका क्या मिलेगा जी, घनाभ। प्राप्त घनाभ की लंबाई L कितना होगा जी, 4 सेंटीमीटर होगा। अब प्लस फिर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा ना जी। लंबाई बढ़ेगा दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घनाभ। घनाभ देखिए, घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो जब जोड़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर 4 कितना हो जाएगा, लंबाई 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहे इसे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जानना पड़ेगा ना जी। तो बताइए लंबाई हो गया, चौड़ाई को किससे सुई करते हैं जी, 20 से, ब्रेथ, ठीक है। कितना सेंटीमीटर होगा चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर। वो चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, लंबाई। अब बताइए ऊंचाई बताइए बढ़ेगा, h हाइट बढ़ेगा नहीं, वो तो वही रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, लंबाई। बार बार समझा रहे हैं, समझ में आ गया? अब देखिए, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, प्राप्त घनाभ मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही ना होता है। बोलिए, ये आप बताइए 9th में नहीं पढ़े हैं, 8 में नहीं पढ़े हैं, इस सब क्लास पीछे वाला जो क्लास है, इस सब उसमें पढ़ाया गया है, उसमें भी आपको पढ़ना। बताइए यहाँ कुछ चेंज है, कुछ नहीं है। जो 8वां, हम बार बार बोलते हैं कि जो 8 में 9 में पढ़ा होगा वो 10th का आराम से समझ में उसको आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए 2 इंटू L कितना है जी, 8 है। अब CM नहीं लिख रहा है कि बस CM स्क्वायर लिख देंगे, क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब का B कितना है जी, प्लस B कितना है 4, H कितना है, बोलते चलिए, L कितना है, H कितना है, यहाँ CM स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना। अब क्या है, यहाँ 8 CM 4 CM लिखना है। बात समझ में आ रहा है? समझे? जरा गुदगुदी होगा ना, हम लिखेंगे ना, टीसा है लोग, एगो टीसाहो लोग होला, समझ में आइल, टीसा लोग ना, हम करें तो करें, जैसे CM लिखे तो लिख 8 CM 4 CM 4 CM 4 CM गुड़े 8 CM गुड़े 4 CM लिख सकता है, तुम्हारा धन है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मन करे वैसे लिख सकता है। अब देखिए 8 चौका कितना हो जाए, 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32 CM स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बताइए, सबको जोड़िए, 32 32 64 हो जाएगा, 64 8 कितना हो जाएगा जी, 80 होगा ना। कितना आ जाएगा, 80, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 CM स्क्वायर। और जब दोनों में गुणा कर दें कितना होगा, 160 CM स्क्वायर। किसी को दिक्कत? समझ में आया? बोलिए। मक्खन क्वेश्चन है कि ना है?